प्रश्न 28, नीचे के चित्रों में x और y के मान प्राप्त करें। इस तरह से यहां पे चित्र पहले बना लेंगे। अब यहां पे जो जो कोण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो कोण DAC, देखिए DAC ये जो कोण है ये है 51 डिग्री। कोण ADB, इस कोण को कहेंगे कोण ADB। तो कोण ADB है 37 डिग्री। कोण ADB और कोण ABD है, देखिए ABD, इस कोण को कहेंगे कोण ABD, यह है 45 डिग्री। कोण BDC है x, ये जो कोण है ये है x, इसका मान निकालना है। और कोण DBC, इस कोण को कहेंगे कोण DBC, ये है y। तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कोण ABD, ABD है 45 डिग्री। कोण DAC, DAC है 51 डिग्री। तथा कोण ADB, ADB 37 डिग्री। तो 3 कोण यहां पे दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि कोण DAC बराबर y बराबर 51 डिग्री। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक ही खंड का कोण है, एक ही खंड के कोण। तो कोण DAC और कोण y बराबर होगा। तो कोण DAC है 51 डिग्री, तो y भी 51 डिग्री होगा। DAC, देखिए DAC ये जो कोण है 51 डिग्री है, तो उतना ही ये कोण होगा कोण y। तो y भी 51 डिग्री होगा, यानी ये भी 51 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक ही खंड का कोण है। अगर हम चित्र को इस तरह से कर दें तो CD क्या है? यहाँ पे खंड है। जीवा और चाप मिलकर के क्या बनता है? खंड। तो CD से ही कोण DAC बना है। देखिए DAC CD से ही बन रहा है, DAC। और CD से ही बन रहा है कोण DBC, देखिए DBC। तो CD से ही ये दोनों कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हुआ? एक ही खंड का कोण हुआ। तो ये 51 है, तो ये भी 51 होगा। अब लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण B
प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि कोण बी और कोण डी क्या है, सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज का। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, क्योंकि इसका चारों शीर्ष, इस चतुर्भुज का चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त पर है, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण बी और कोण डी क्या हुआ, सम्मुख कोण हुआ, कोण ए और कोण सी हुआ सम्मुख कोण। तो इससे अभी हमको काम है कोण बी और कोण डी से, तो कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण बी में ये दोनों कोण आ गया, ठीक है, ये पूरा कोण आ गया यहाँ पे, ये दोनों। उसी तरह कोण डी में भी दोनों कोण आ गया। तो 3 कोण देखिए ज्ञात है, 1 2 और ये 3 कोण ज्ञात हो गया है। ये इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे अब x का। तो कोण बी में आ गया कोण ए बी डी और y, कोण ए बी डी और y को जोड़ेंगे तो कोण बी हो जाएगा। उसी तरह कोण ए डी बी और x को जोड़ेंगे तो कोण डी हो जाएगा। तो कोण बी के जगह पे हम लिखेंगे कोण ए बी डी जोड़ y, ये हो गया कोण बी के जगह पे कोण, यानी कोण ए बी डी और y को जोड़ने पे कोण बी हो रहा है, तो कोण बी के जगह पे इसको लिख दिए जोड़। अब कोण डी के जगह पे हम लिखेंगे कोण ए डी बी जोड़ x। तो कोण ए डी बी और x को जोड़ रहे हैं तो कोण डी हो रहा है, तो कोण डी के जगह पे इसको लिख दिए और बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, इस तरह से लिख लिए। कोण ए बी डी कितना है, कोण ए बी डी दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कोण ए बी डी के जगह पे 45 डिग्री लिख दिए। y का मान हम निकाल चुके हैं 51 डिग्री, तो y के जगह पे 51 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे जोड़ कोण ए डी बी, कोण ए डी बी दिया हुआ है 37 डिग्री, x का मान निकालना है तो इस तरह लिख लेंगे 45 डिग्री और 51 डिग्री को जोड़ेंगे तो आएगा 96 डिग्री जोड़ 37 डिग्री जोड़ x बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। 96 और 37 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 133 डिग्री जोड़ x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा, अतः x बराबर 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री। 133 डिग्री को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 133 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 47 डिग्री। तो x का मान आ गया 47 डिग्री और y का मान आया था 51 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।